बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा 9th क्लास बायोलॉजी में आज हमने सेल डिवीज़न में बेटा हमने पढ़ना है माइटोसिस को। अब बेटा इससे पहले हम माइटोसिस का एक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। आज बेटा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। तो बेटा जैसा कि आपने पढ़ा था कि डिवीज़न में इसके बेटा फेजेस होते हैं, तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं यहाँ से डिवीज़न स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर बेटा इंटरफेज़, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़, और उसके बाद बेटा साइटोकाइनेसिस। अब बेटा ये फेजेस को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। सबसे पहले बेटा इंटरफेज़ है। इंटरफेज़ में बेटा क्या होना है, इंटरफेज़ में बेसिकली बेटा सेल ने डिवाइड करने से पहले अपनी डिवीज़न के लिए जो जो चीज़ें हैं वो सब कुछ रेडी करनी है। अपनी डिवीज़न की बेटा सारी करनी है प्रिपरेशन। तो यहाँ पर बेटा आप देख रहे हैं कि जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा है, और ये बता रहे हैं कि ये इसका न्यूक्लियोलस है। यहाँ पर बेटा इसका सेंट्रोसोम है और यहाँ पर इसका क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन बेटा वो मटेरियल है जिसने आगे जाकर क्रोमोसोम में चेंज होना है। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पर क्रोमेटिन जो है ये कंडेंस हो रहा है, और अब ये कंडेंस होकर चेंज होगा क्रोमोसोम में, यानी जिसने आगे डिवीज़न करके दो न्यूक्लियस बनाने हैं। यहाँ पर बेटा कंडेंसेशन अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास क्रोमोसोम बन चुके हैं। और क्रोमोसोम के अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर एक बेटा ये नेट सा बन रहा है, जाल सा बन रहा है। इसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये किस चीज़ के लिए काम आएगा, लेकिन ये बेटा मैं आपको बता दूँ ये कहलाता क्या है, ये बेटा स्पिंडल फाइबर कहलाता है। अब नेक्स्ट बेटा अगर आप देखें नेक्स्ट प्रोफेज़ के लास्ट में यहाँ पर आपके क्रोमोसोम बन के तैयार हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पहले आपके पास स्पिंडल फाइबर ऊपर की तरफ था अब वो फैल चुका है और वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो रहा है। अब बेटा क्रोमोसोम के साथ अटैच किस जगह पर हो रहा है, यहाँ पर अगर आप क्रोमोसोम को देखें तो ये बेटा क्रोमोसोम का जो सेंटर है ये कहलाता है सेंट्रोमियर, और क्रोमोसोम के साथ बेटा यहाँ पर एक ब्लू कलर का आपको डॉट नज़र आ रहा होगा, ये बेटा कहलाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर बेटा ये आप ऐसा समझ लें कि एक ज्वाइनिंग है। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर ने आकर क्रोमोसोम के साथ ज्वाइन होना है और बेसिकली इससे आगे न्यूक्लियस की डिवीज़न होनी है। नेक्स्ट बेटा अगर आप देखें यहाँ पर वो ज्वाइन हो रहे हैं। यहाँ पर बेटा अब नेक्स्ट आपके पास मेटाफेज़ है। प्रोफेज़ में बेटा सिर्फ स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन और ज्वाइनिंग होनी थी। अब मेटाफेज़ में क्या है, मेटाफेज़ में बेटा इन्होंने इसको एक तरतीब से अरेंज करना है। और नेक्स्ट एनाफेज़ में अगर आप देखें तो ये स्पिंडल फाइबर जो पहले इसके साथ ज्वाइन हुआ था उसने बेटा अपने आप को वापस खींचना शुरू कर दिया है। अब ये बेटा फोर्स लगाएगा, वापस खींचेगा, दोनों तरफ से क्रोमोसोम के साथ अटैच है, काइनेटोकोर के इस तरफ से भी, काइनेटोकोर के उस तरफ से भी। अब बेटा ये दोनों तरफ से खींचेगा और एज एन रिज़ल्ट क्या होगा कि क्रोमोसोम दरमियान से डिवाइड हो जाएगा। इसके बेटा दो पोर्शन है, तो एक पोर्शन एक तरफ को, दूसरा पोर्शन दूसरी तरफ को, और एट लास्ट ये जो चार पोर्शंस है बेटा ये इस तरफ, ये चार पोर्शंस इस तरफ। और टीलोफेज़ में बेटा अब न्यूक्लियस जो है ये दरमियान से थोड़ा सा अंदर को धंसेगा, अंदर की तरफ बेटा बेंड होगा, और न्यूक्लियस दरमियान से डिवाइड होकर बेटा बेसिकली नेक्स्ट दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, दो न्यूक्लियस दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले बेटा यहाँ पर मैं बता दूँ साइटोकाइनेसिस क्या है। बेटा साइटोप्लाज्म के बारे में आप डिटेल से जानते हैं कि व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर पाया जाने वाला लिक्विड है, मैट्रिक्स है, जिसके अंदर हमारे सेल के सारे काम होते हैं। तो बेटा इस स्टेप में साइटोकाइनेसिस में सेल के साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होनी है, और साइटोप्लाज्म ने दो नए बनने वाले सेल्स में बहुत ही एक फाइन वे में बराबर बराबर दोनों में डिवाइड होना है, और दो नए सेल बनने हैं जिनको बेटा हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। तो बेटा यहाँ तक थी माइटोसिस। ये माइटोसिस का डिटेल आपके पास एक इंट्रोडक्शन था। अब नेक्स्ट बेटा इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो होपफुली बेटा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू।